नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। स्वागत है आप सबका। तो चलिए इस वीडियो में हम मार्गदर्शन देखते हैं आपके करियर को लेके, और पैसों को लेके मैं कोई अलग सा मार्गदर्शन लेके आऊँगी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके करियर को लेके है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ये थोड़ा आज इस समय अलग तरीके से हम करेंगे। तो आप जो भी करियर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम थोड़ा कार्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि आपके करियर को लेके आपका माइंडसेट क्या है। उसके लिए ये कार्ड है। क्या आप सही रास्ते पे हो? ये हो सकता है कि सही करियर पे हो, या जो भी आप सोच समझ रहे हो आपके करियर को लेके, क्या आप सही रास्ते पे हो? तो उसके लिए ये एक कार्ड है। कोई दिक्कत आ रही है, ऑब्स्टेकल है, कोई मतलब बहुत सारी चैलेंजेस है, बाधाएं हैं वगैरह, तो वो क्या हो सकते हैं या क्या है, देखने की कोशिश करते हैं ये। और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए ये एक कार्ड है। और एज़ यूजुअल क्लैरिफायर करने के लिए दूसरा डेक भी तैयार है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। तो देखते हैं आपका फ़िलहाल माइंडसेट क्या है। अरे बाप रे! तो फ़िलहाल आपका माइंडसेट ऐसा है ना कि भाई मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं किसी का नहीं मतलब जो होना है होने दो। मैं तो भाई खुद में लगा रहूँगा या लगी रहूँगी, ऐसे आप हो। ये एक नज़रिया मुझे दिख रहा है। दूसरे कुछ लोगों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई बस बहुत हो गया। मैं अभी मतलब वो कहते हैं ना, अभी मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, बट कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि आई डोंट गिव अ एफ। तो वो है कि भाई बस बहुत हो गया, मैं कुछ और देखता हूँ या देखती हूँ, बहुत सह लिया। हो सकता है यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये दो चित्र जो दिए हुए हैं, ये एक गोल ऐसे ये एक साइकिल दिखा रहा है। ये यहाँ पे भी वही है कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, सब कुछ हुआ, अभी और ये करते। और कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है ना कि है कि उनको पता है कि भाई कुछ तो ख़त्म हो चुका है, पर कुछ तो हमें शुरू भी करना है। तो ये बात है, ये मुझे दिख रहा है। मतलब दो अलग प्रकार के लोग हैं। एक जो वहीं पे अटके हुए हैं, दूसरा कि है उनको कुछ नया भी करना है, कुछ और भी करना है। जैसे अलग-अलग मुझे यहाँ पे माइंडसेट्स दिख रहे हैं। और आप आगे बढ़ रहे हो कि भाई वो कहते हैं ना आई डोंट गिव अ एफ, मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ, बढ़ने वाली हूँ, जो भी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे चट्टानें भी दिख रही है, तो है कि कठिनाइयाँ हैं, बाधाएँ हैं, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि है आपके साथ लोग हैं कुछ जो आपको समझ पा रहे हैं, और इसलिए आप ना वो मतलब ऐसे माइंडसेट पे हो कि भाई मुझे किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, ये ऐसा। हम इसका क्लैरिफायर देखते हैं क्या आता है। तो ये इसका क्लैरिफायर आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। आप तो भाई बहुत ही मतलब आपके मन में विचार तो दौड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे ना कि भाई आप भी लगे हुए हो कि नहीं अभी के अभी एक्शन लेना है, अभी के अभी बोल के दिखाना है, या वो जो भी है रिज़ाइन करना है, या बस बहुत हो गया वगैरह। मतलब इतने मतलब आप एक्शन में आ रहे हो ना कि बहुत ही आपने दौड़ लगाई हुई है, ये मुझे दिख रहा है। पर ये कार्ड दर्शकों ये भी कहता है कि थोड़ा संभल जाइए दर्शकों, इतना भी मतलब कहते हैं ना इतने भी बिंदास्त मत रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको खुद ब्रह्मांड बोल रहा है कि भाई आप फ़िक्र नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो, तो भाई मैं भी क्यों फ़िक्र करूँ, ये ब्रह्मांड यहाँ पे बता रहा है। तो इस और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि थोड़ा धीमे हो जाइए, आपको इतने भी एग्रेसिवली, डेस्परेटली, इम्पल्सिवली नहीं सोचना है, या कहते हैं ना कोई एक्शन नहीं लेनी है। खैर ये कार्ड तो बहुत ज़्यादा ये दिखा रहा है कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार सोच विचार दौड़ रहे हैं, और आपको ब्रह्मांड ये बता रहा है। तो चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं कि सही जगह पे हो कि नहीं। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, ये 50-50 बता रहा है कि हाँ कुछ लोग हैं सही जगह पे है कि
ऐसे ही उन्हें करना है, लड़ना है, डटे रहना है, सब कुछ है, ये है। और कुछ लोगों के लिए नहीं, आपको कुछ तो है जो देखने की ज़रूरत है, कुछ तो है जो एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, ये कहाँ जा रहा है। आपकी खुद की निजी ज़िंदगी से आप इसे जोड़ के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको ज़रूरत है या नहीं, ये कहना चाहूँगी। और ये कार्ड यही बोल रहा है कि यहाँ पे इच्छाएँ तो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, ये आदमी मुझे तलवार के साथ दिख रहा है, तो कुछ तो है जो आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, जो आप नहीं देख पा रहे हो। इसलिए ये है कि ठीक है, आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही है, पर वो जो एक होता है ना कि हाँ, आप सब कुछ देख, सोच, समझ के वगैरह सब आप एक्शन ले रहे हो, और अभी आगे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो छिपा हुआ है, आप वो देख नहीं पा रहे हो या देख नहीं रहे हो। आपको बस वही है कि बस मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ ना, तो बस ऐसा ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो थोड़ा देखिए, हम इसका क्लैरिफायर देखते हैं। ये देखिए दर्शकों, क्या कार्ड आया है इसका क्लैरिफायर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये कार्ड ना हमेशा कहता है, ये एक तो कर्म का कार्ड है, और ये कार्ड ना आपको यही कहता है दर्शकों कि भाई आप कर्म करते जाओ, ये पहिया घूमते चला जाएगा। और जो जैसे आप फ़िलहाल अभी कर्म कर रहे हो ना, तो उस जैसे मतलब आपको वैसे ही मिलता भी चले जाएगा, ये है। अभी के लिए आप बस समझ रहे हो कि हो सकता है गलत रास्ते पे हो, मतलब नहीं समझ पा रहे हो वगैरह, बस आपको आपकी आपकी आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप बहुत कमा रहे हो या जो भी है। तो इसलिए आप ना, एक कहते हैं ना कि आप दूसरी जो एक साइड है वो समझ नहीं पा रहे हो, फ़िलहाल के लिए आप जा रहे हो। समझ रहा है आपको कि ये शायद आपको नुकसान दे सकता है, या ये जो भी आपका करियर है या इतना आगे नहीं जा सकता, पर फ़िलहाल आप खुश हो, ये हो, सब कुछ हो ना, इसलिए हो सकता है कुछ लोग भी आपको बता रहे हो। जैसे ना यहाँ पे भी मुझे इस कार्ड में भी ये बात महसूस हुई कि कोई है जो आपको कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है इस कुत्ते को देख के, क्योंकि कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा लॉयल्टी की निशानी है कि नहीं? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कुछ बताने जा रहा है कुछ लोगों के लिए, पर आप वो देख ही नहीं पा रहे हो। और ये ना मैं दोनों प्रकार के लोगों के लिए समझ पा रही हूँ कि कुछ तो है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई क्योंकि मुझे ज़रूरत है इस नौकरी की, इसलिए मैं करते जा रहा हूँ, पर पॉलिटिक्स से गुजर रहे हो, बहुत इंसल्ट वगैरह, आपका अपमान होते रहता है वगैरह, वो सब ये कर रहे हो। कुछ तो है जो आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, पर नहीं देख पा रहे। तो अभी के लिए तो यही बताया गया है कि जो करना है आप कर सकते हो, पर जैसे कर रहे हो ना उसका बराबर आपको कर्म मिलेगा। ये लाइफ साइकिल का भी कार्ड बताया जाता है कि हो सकता है कि भाई लाइफ लेसन का, सॉरी सॉरी, लाइफ लेसन का, कि इसमें से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा। चलिए देखते हैं ऑब्स्टेकल यानी कि कोई बाधाएँ, कठिनाइयाँ जो आ रही है वो क्या है। फिर से वही कार्ड आया हुआ है दर्शकों कि मतलब ना, ठीक है कि मुझे वही महसूस हुआ जो पहले कार्ड में भी वही हुआ कि है कि आपको ना आपके मन जैसा होते हुए दिख रहा है कि अरे वाह, मुझे तो यही चाहिए था, यही हो रहा है, जो ये कार्ड में भी दिख रहा है, जो इसके पहले वाले कार्ड में भी आया था कि आप सही रास्ते पे हो कि नहीं। पर यहाँ पे ये है ना कि आप कुछ चीज़ें देख ही नहीं पा रहे हो, या आप देख नहीं रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे कुछ तलवारें लगी हुई हैं, मतलब। और तो और मैं ये कहना चाहूँगी, ये माइनर अरकाना कार्ड है, तो कभी भी बदल सकता है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जस्ट आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा ही रहने वाला है। माइनर अरकाना कार्ड है, ये बदल भी सकता है, ये आप देख ही नहीं पा रहे हो। ये साफ साफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये कितनी तलवारें हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप बहुत कुछ इग्नोर कर रहे हो दर्शकों। आपके मन में ना बहुत कुछ है, ये मुझे दिख रहा है, और आप फिर भी मतलब आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो नहीं, आपको उसे एक्नॉलेज करना है। प्लीज़ समझिए, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं।
देखिए कितना खूबसूरत सा क्लैरिफायर आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, या जैसा आप चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो इस कार्ड के साथ यही बताया गया है कि भाई ठीक है, कि आपको आपकी कमाई हो रही है, आपको ठीक है, चलो कुछ तो रोजी रोटी इस काम की वजह से मिल रही है। पर ये कार्ड साफ साफ सीधा सीधा कह रहा है कि ऐसे जगह पे जाने की कोशिश करो, ऐसे जगह पे फोकस करो, ऐसा काम करो जो आपको ना आपके दिल को भी खुश कर दे, जो आपको ना एक समाधानी दे आपके भीतर से। ये आपको कहा जा रहा है, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ छोड़ के कुछ करना चाहते हो तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि नया मौका आएगा, पर वो तभी आएगा जब ये आप छोड़ दोगे, पर आप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। खैर, मैं ये मतलब समझ सकती हूँ कि डर लगता है आजकल लोगों को कि चलो अगर एक काम छोड़ दिया तो दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये रिस्क रहती है, बराबर है। पर आपको कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कुछ और ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे आपका मन लगता है, या फिर आप ऐसा कुछ करो कि जहाँ पे आपका मन लगता है साथ साथ ये सब भी करो। पर मुझे बहुत ज़्यादा यही फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा आपके ना भावनाओं को इग्नोर कर रहे हो, और इसलिए ये इतनी सारी मुझे तलवारें दिख रही है कि बहुत वो बैगेज हो चुका है कि वो अपना दिमाग में वो बैठ रहा है। क्योंकि अगर आपकी मतलब इमोशंस, आपकी भावनाएं अगर काबू में नहीं है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपको जो चाहिए उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे वगैरह, तो आपको लगता है कि आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो ढंग की रहेगी? थोड़ा सोचिए। तो आपको एक्शन क्या लेना चाहिए, ये हम अब देखते हैं। वाह! तो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। एक्शन लेने के लिए आपको सीधा सीधा अब कुछ कहने की ज़रूरत है कि आपको योगा करने की ज़रूरत है। ध्यान लगा के बैठिए, योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या फिर सूरज के सामने बैठ के मेडिटेट कीजिए। कभी किया नहीं हो तो शुरू कीजिएगा, 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत सारे ख्याल आएंगे आपके मन में, दर्शकों, ये कहूँगी, पर धीरे धीरे वो भी चले जाते जाएंगे। अगर आ रहे ख्याल, आने दो उनको, बस मन ही मन बोल दो कि भाई हम बाद में एक दूसरे से बात करते हैं, अभी के लिए मुझे खुद के ऊपर ध्यान देने दो। फ़र्क पड़ता है ऐसा जब आप बोलते हो ना आपके विचारों को। पर यही बोला गया है कि भाई आपको ना ब्राइटनेस में आने की ज़रूरत है। भाई दोनों कार्ड्स, ये भी और ये भी, इसमें देखिए ना भाई, अंधेरा है, आप देख पा रहे हो ना, लिटरली दोनों कार्ड्स में अंधेरा है। तो आपको एक्शन क्या लेना है कि आपको ब्राइटनेस में आना है, मतलब आपको उजाले में आना है। आप ही चुन रहे हो अंधेरे में रहने के लिए, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे दिख रहा है सूरज कितना चमकता दमकता पूरा यहाँ पे एकदम दिख रहा है। तो यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसे तो नहीं होगा, ये मतलब हीलिंग का कार्ड है, तो मैं यही कहूँगी हील कीजिएगा खुद को। अच्छी जगह पे, अगर गार्डन वार्डन में जाके बैठ सकते हो तो वहाँ पे जाके कीजिएगा। पर ये ऐसा नहीं होने वाला दर्शकों, ये बताया जा रहा है। इसका हम क्लैरिफायर देखते हैं क्या आता है। देखिए, तो इसका क्लैरिफायर ये है, तो जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे ना, खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के ऊपर फोकस करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे खुद में, खुद के भीतर, तभी आप वो खुशी आप जो देख रहे हैं ना वो आपके ज़िंदगी में पाओगे। ये मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है कि मतलब जो भी मतलब अटका हुआ पैसा है, जो भी है वगैरह, वो भी आपको मिल जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे बहुत मतलब ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी। और आप जो वो एक चाहते हो ना, एक घर, परिवार, सब एक साथ मिले जुले हैं वगैरह वगैरह, तो वो तभी हो पाएगा। पर उसके लिए आपको खुद पे भी काम तो करना है। अगर काम की जगह पे आप ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ सह रहे हो या बस किए जा रहे हो, तो ना बोले तो भी उसका असर परिवार पे भी आता है ना, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो ज़रूर गौर कीजिएगा। करियर रीडिंग थी और बराबर यहाँ पे पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, पर उसके लिए आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। जो
नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो भी हो रहा है ना, ये ऐसे बहुत हो सकता है धीमी गति से हो रहा होगा या फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ, बाधाओं के साथ हो रहा है। अगर हो भी रहा है ना, तो भी खुद में आपके भीतर बहुत ब्लॉकेजेस है। मतलब आप जो डिज़र्व करते हो ये, वो आपकी तरफ आ नहीं रहा है, ये बताया जा रहा है। तो ज़रूर काम कीजिएगा और ये भी मुझे बताइएगा ये आपको रीडिंग कैसी लगी, समझी कि नहीं। लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। मैं पैसों को लेके भी रीडिंग लाने की कोशिश करती हूँ इसी प्रकार से, तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।